अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, बैच 2019 और बैकलॉग बैच 2016 टू 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये हिस्ट्री का वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आप पहले सिलेबस देख लीजिए। लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डिबेट, लेगेसीज ऑफ नेशनल मूवमेंट, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पहले दो टॉपिक हैं, लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डिबेट और लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साइलेंट फीचर्स दिखाऊंगा। मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा कि आप डायरेक्टली मेमोराइज करके, कॉपी मेंटेन करके आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस लिख सकते हो। ठीक है, उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो और लॉन्ग आंसर टाइप भी। मैंने लॉन्ग आंसर लिखे हैं, आप अगर शॉर्ट आंसर टाइप आपके एग्जाम में आता है तो आप शॉर्ट आंसर टाइप भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म पे हम नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लेगेसी। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि लेगेसी का मतलब क्या है। लेगेसी मीन्स दोज ट्रेडिशंस, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, रूल्स एटसेट्रा व्हिच आर इनहेरिटेड बाय अ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द पास्ट टू कंटिन्यू इन अपकमिंग ईयर्स। ये आप डायरेक्टली लेगेसी की मीनिंग लिख सकते हो। ये 2 मार्क्स का या 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ये लॉन्ग आंसर टाइप आ सकता है। तो इसका आंसर है द सिस्टम हैंडेड ओवर बाय द ब्रिटिश टू द इंडियंस एंड फॉलोड बाय द इंडियन सिस्टम इज नोन एज लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 years, 1757 to 1947. The British started coming to India formally after the establishment of the British East India Company. Primarily, they had to come to India as traders, but later got involved in power struggle in the environment created by the downfall of Mughal Empire and the presence of rival French and Dutch trading companies in India. The emergence of control of British over India can be traced from the foundation of British rule in India with the defeat of Nawab Sirajud-Dowlah in the Battle of Plassey 1757, victory over the British 1763, and the Battle of Buxar 1764, etc. Thereafter, from 1765 to 1857, the East India Company ruled over India. Then in 1857's unsuccessful First World War, India started their nationalist movements to free India from Britishers, and after all, in 1947, India got independence. Nearly 200 years of the British rule, there took place several changes, social, political, and administrative, etc., which have contributed to the emergence of contemporary India. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, लेगेसीज ऑफ नेशनल मूवमेंट, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बेशतर एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले हम लेगेसीज ऑफ नेशनल मूवमेंट देखते हैं, उसके बाद डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। चीफ लेगेसी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। नंबर फर्स्ट, लीडरशिप इन इंडिया। One of the major legacy of Indian national movement has been the leadership. Number second, Indian Constitution. It can be said that Indian Constitution has a rich and valuable legacy of the national movement. Number third is party system in India. Party system is also a unique and chief legacy of the national movement. Okay, these are the legacies of national movement. आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है हिस्ट्री के पेपर में, आपको उतनी ग्रामेटिकली ठीक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट दे दीजिए और क्वेश्चन को थोड़ा इलोंगेट कीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग पावर। सो डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ पीपल। वी कैन ऑल्सो से it is a form of government of the people, by the people, and for the people. Democracy is based on political equality, means caste, creed, religion, race, or sex are considered to be equal before law and enjoy all political rights. Now, moving to the next portion of this question, secularism. Secularism simply means equal respect, equality for all the religions and sects. When the freedom movement started against British, the leaders tried to instill
religious unity among the different sections of the people belonging to different religious groups. According to M.K. Gandhi, religion is a personal matter and should not be mixed with the politicals. India is a secular state, guarantees freedom of religion to all persons. तो ये दो क्वेश्चन थे आपकी हिस्ट्री बुक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।